आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि टेंस क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और आप किसी भी वाक्य को अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आपको ये जानना है कि टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं। टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला इसमें है वर्तमान काल, दूसरा भूतकाल, तीसरा भविष्यकाल। इसको बोलते हैं प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में चल रहा है, ठीक है। ये है भूतकाल, इसको बोलते हैं पास्ट, जो बीत चुका है। और ये है भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर यानी कि जो आने वाला है, ठीक है। मतलब कि तो यानी कि जो टेंस है वो 3 प्रकार का होता है। पहला नंबर होता है वर्तमान काल, जिसको बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। दूसरा होता है भूतकाल, जिसको बोलते हैं पास्ट टेंस। तीसरा होता है भविष्यकाल यानी कि फ्यूचर टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब इसके जो प्रकार होते हैं, प्रत्येक के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है। प्रत्येक के 4 प्रकार होते हैं टेंस के। तो आगे देखेंगे, चलिए। टेंस है, टेंस के जो तीनों भाग हैं उसके 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 भाग होते हैं, जिसमें पहला होता है इंडेफिनाइट टेंस, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूअस और तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज के वीडियो में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्या रहेगा आपका कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इसमें भैया होता है एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। अब इसके अलग अलग रूल्स होते हैं। इसमें सब्जेक्ट लगते हैं और सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और यस या ईएस का प्रयोग किया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। जो नेगेटिव सेंटेंस का रूल है उसका होता है सब्जेक्ट के साथ डज और या डू प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है। आई होप आप लोग को यह समझ में आ रहा होगा। फिर आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होगा। ये हो जाएगा इसका डज प्लस डू प्लस इसके साथ सब्जेक्ट लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा और आखिरी में क्वेश्चन मार्क का भी प्रयोग किया जाएगा। तो अगला हो जाएगा इसमें, जैसे मान लेते हैं वीडियो में क्वेश्चन वर्ड आते हैं, क्वेश्चन वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन वर्ड का मतलब क्या, हु हो गए, ठीक है, हु हो गया, व्हाई हो गया, ठीक है, ये सब आ जाते हैं। तो आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, ठीक है। फिर डज या डू, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखिए क्या होगा भैया इसके आगे कि जो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या होगा, ठीक है। जैसे ले लेते हैं राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, ठीक है, राम बाजार जाता है। तो इसका ट्रांसलेट हो जाएगा भैया कि राम एक वचन है तो हो जाएगा राम, ठीक है। जाने की इंग्लिश होती है गो, ठीक है, और इसमें यस या यस का प्रयोग होगा, ये हो जाएगा गोज, ठीक है, गोज हो जाएगा। फिर टू लगेगा और बाजार की स्पेलिंग होती है मार्केट, ठीक है। तो अब देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे है रीता एक पत्र नहीं लिखती है, नहीं लिखती है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब रीता एक पत्र नहीं लिखती है तो इसका हो जाएगा भैया, देखिए नॉट नहीं आया है, इसका मतलब नॉट का प्रयोग होगा, निगेटिव सेंटेंस है। और रीता की स्पेलिंग होता है रीता हो जाएगा, रीता एक वचन है, इसका मतलब डज का प्रयोग होगा, डज, रीता डज। लिखने की इंग्लिश होती है राइट, राइट अ लेटर, सॉरी डज नॉट यहाँ रहेगा, उसके बाद राइट अ लेटर, LETTER, ठीक है, ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस का आपको हम दे रहे हैं, आप लोग कमेंट में करके बताइएगा। जैसे क्या क्या राधा एक गीत गाती है, ठीक है, क्या राधा एक गीत गाती है। तो आप लोग
इसका ट्रांसलेट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आगे देखते हैं पास्ट। भैया आगे है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है, इसके रूल के बारे में पहले बात करेंगे हम। देखिए इसका जो पहचान होता है, ये वाक्य के अंत में क्या होगा कि रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आएंगे, ठीक है। फिर इसका रूल देखते हैं। अफर्मेटिव में इसका रूल हो जाएगा क्या कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा। किसका प्रयोग किया जाएगा? इज एम आर का प्रयोग किया जाएगा और वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। यानी कि इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होंगे, इसका प्रयोग ही, सी, इट के साथ, और एम का प्रयोग आई के साथ, आर का प्रयोग जो बहुवचन होंगे उनके साथ किया जाएगा, ठीक है। अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? किसी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग जाएगा, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा भैया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। क्या आएगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा। इसका रूल जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएंगे, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क भी लगेगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देखते हैं कि रमेश गीत नहीं गा रहा है, ठीक है। रमेश गीत नहीं गा रहा है, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये सब्जेक्ट हो जाएगा, ये वर्ब हो जाएगा और ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नहीं आया है इसका मतलब नॉट का प्रयोग होगा। सर्वप्रथम सब्जेक्ट लिखेंगे, रमेश लिखेंगे, रमेश, फिर इज लगेगा क्योंकि एक वचन है, ठीक है। फिर नॉट का प्रयोग किया जाएगा, नॉट के बाद वर्ब की आईएनजी, ठीक है। सिंग होता है, सिंगिंग हो जाएगा, सिंगिंग, गीत गा रहा है, एक गीत, सॉरी, या गीत हो जाएगा या सॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को यह भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।